ध्यान दिया जाए, गड्ढे अच्छे से भरे जाएं ताकि वो दोबारा ना वो हो। इस पर विशेष रूप से मैं स्वयं जाकर देख रही हूँ और कहीं अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो आप मुझे दीजिए, हम उसकी जांच कराएंगे। रोड रिपेयरमेंट के लिए 5 करोड़ स्वीकृत किया गया था, क्या इससे कुछ बजट में बढ़ा है रोड के लिए? रोड के लिए अभी हमने 5 करोड़ और बढ़ाया है। और बढ़ाया है 10 करोड़ हो गए। और क्या कहना चाहते हैं? ये मरम्मत और उसके लिए हम ये नवीनीकरण है, उसके लिए रेनोवेशन एंड रिपेयरिंग के लिए, दोनों के लिए बढ़ाया 5 करोड़ और। एंड मैम स्ट्रीट लाइट पे क्या मामला है मैम, थोड़ा विस्तार? स्ट्रीट लाइट का हमने 1 करोड़ रुपया बढ़ाया है और उस पर पहले ये तय हुआ था कि हर पार्षद को बराबर दे दी जाएगी, लेकिन बाद में देखने में सर्वे करने पर ये आया कि कहीं तो उससे कम की आवश्यकता है, कहीं ज़्यादा की आवश्यकता है। तो इसलिए उसको 1 करोड़ में जो लाइटें ली जाएंगी वो पूरे शहर में जहाँ खाली पोल हैं सबको कहीं अंधेरा ना रहने दिया जाए और खाली पोलों पे लाइट लगा दी जाए, ये हमारे तय हुआ है। तो पहले स्ट्रीट लाइट से कितना बजट रखा गया था मैम, जिसके हिसाब से 1 करोड़ बढ़ा है? और जहाँ पे डिफॉल्ट पड़े हुए हैं, जहाँ पे खराब पड़े हुए हैं स्ट्रीट लाइट, क्या उसके लिए भी उसके लिए से ही होगा काम या फिर? नहीं, वो रिपेयरिंग चल रही है, पहले से चल रही है। पहले बजट है उसके लिए, हमारे पास पर्याप्त बजट है और ये 1 करोड़ बजट हम लोगों ने एक्स्ट्रा बढ़ाया नए लगाने के लिए, क्योंकि हमारी कुछ लाइटें चोरी हो गई थी। अच्छा, 49.42 लाख था पहले। नहीं, ये तो लाभ है, ये बढ़ाया गया है। जोन लगभग 250 के अबव है, 294 के पास है। तो क्या इसके अलावा ये जो लगाते हैं वेंडिंग जोन के विदाउट, मतलब उनको तो हम इंक्रोचमेंट कहेंगे, इलीगल जो करते हैं? इंक्रोचमेंट तो है, लेकिन जो देखने में शहर की खूबसूरती को खराब करता है। है आपका, वहाँ से ही खूबसूरती की डिजाइन की जाएगी कि अलग? वो तो हमारी अलग से है ही है, पहले से है, हमारे डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली है। ये उन लोगों के लिए है कि जो सड़क पर 4 डंडा, हालांकि ये अनऑथराइज्ड है, लेकिन फिर भी उनकी रोजी रोटी है। हम किसी की रोजी रोटी का नुकसान ना करते हुए उनको धीरे धीरे वेंडिंग जोन में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इंक्रोचमेंट भी ख़त्म हो जाए और इनकी रोजी रोटी भी ना जाए। तो जो इस प्रकार से झोपड़पट्टी की तरह से जो लोग कपड़ा लटका देते हैं या कुछ है, चाहे वो वेंडिंग जोन में आते हैं या नहीं आते हैं, तो इस तरह एक खूबसूरती दिखाई दे, शहर खूबसूरत दिखाई दे, उसके लिए एक सा अगर डिज़ाइन रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा। क्या मैम डिज़ाइन में कुछ ऐसा होगा कि फ्रूट्स के लाइन से लगे हैं और वेजिटेबल्स के अलग लगे, क्या ऐसा रहेगा कि मिक्स रहेंगे? वो तो हमारा प्लान है कि हम फ्रूट की मार्केट अलग हो, सब्जी की मार्केट अलग हो। वेंडिंग जोन में हम यही बना रहे हैं कि एक सब्जी मार्केट बनाएं, एक फ्रूट मार्केट बनाएं, इस प्रकार की मार्केट हम बनाएं। वो धीरे धीरे करके बन रही है, लेकिन उसमें अभी समय लग रहा है, धीरे धीरे करके हम उनको शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो इस प्रकार से जो ज़मीन पर बैठ जाते हैं उनको अनऑथराइज हैं, वो शाम को चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसा हैं कि जो टेम्परेरी दुकान लगाते हैं, जैसे त्यौहार पे हम लोग उनको फ्री कर देते हैं कि टेम्परेरी उनकी रोज़ी रोटी है, इसलिए उनको थोड़ा सा फ्री कर देते हैं। तो वो 4 डंडे लगा के कोई कपड़ा लटका देता है, कोई टाट लटका देता है, कोई पन्नी लटका देता है। बहुत से लोग हैं जो परमानेंट जो हैं फुटपाथ पे लगा रहे हैं, बाहर लगा परमानेंट को तो हम धीरे धीरे करके वेंडिंग जोन में ले जाते हैं। उनको वेंडिंग, उससे भीड़ ज़्यादा होती है और हमारे इंक्रोचमेंट के साथ साथ हमारे ट्रैफिक को भी प्रभावित होता है। इधर अमीनाबाद का आपने लोकेशन देखी होगा कि वहाँ पर तो निकलने को भी आदमी परेशान। अमीनाबाद के लिए परमानेंट सोल्यूशन हम लोगों ने निकाला था, उनको वेंडिंग जोन में ले जाने के लिए वेंडिंग जोन उनके लिए बनाया गया था, लेकिन वो दोबारा वहाँ पर आ गए। हमें एक पीछे एक पार्क है, जनाना पार्क, उसमें बहुत सारी जगह है, उसको हमने चिन्हित किया था। वो मामला अभी किस कोर्ट में है, तो कोर्ट से अगर हो जाता है तो हम अपने अमीनाबाद के लिए वेंडिंग जोन वहाँ बनाने का कितना समय लग सकता है हमारा प्रस्ताव। अब ये कोर्ट कितना समय लेगा ये तो उस पर डिपेंड करता है। चलिए, थैंक यू। क्या आपको लगता है कि ये कवर हो पाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से अभी, हाँ, क्योंकि GIS सर्वे हुआ है और सीलिंग की प्रक्रिया भी हुई और हमारे व्यापार मंडल के लोगों से बातचीत हुई है। हमारा रेंट का भी इस समय हमने फाइनल कर दिया है, तो सब मिला जुला कर हम लगता है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। मंकी मैनेज पे आपका क्या कहना है? इसके लिए आपने क्या पॉलिसी लाई है? क्योंकि ये वन विभाग का काम है, हमारे नगर निगम से संबंधित नहीं है,
लेकिन इस समय नगर में इनका बहुत आतंक है और पब्लिक परेशान है।